प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि राशि तत्वों के अनुसार किस तत्व की राशियां किस तत्व की राशियों में आपस में मित्रता एवं शत्रुता रखती है। कृपया सरल भाषा में समझने का प्रयास करिएगा ताकि अवश्य ही समझ सकेंगे। मित्रों, पहले मित्रता वाली राशियां देख लेते हैं। नंबर 1, साथियों, जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं वे होती हैं मेष, सिंह, धनु तथा वायु तत्व की वे राशियां होती हैं मिथुन, तुला और कुंभ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह समझें कि अग्नि तत्व की राशियों का वायु तत्व की राशियों से परस्पर अर्थात आपस में एक दूसरे से मित्रता रहती है, या सरल भाषा में यूँ कहें कि आपस में खूब पटती है। विवाह में इनका अवश्य ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, साथियों, पृथ्वी तत्व की राशियां अर्थात वृषभ, कन्या, मकर तथा जल तत्व की राशियां अर्थात कर्क, वृश्चिक, मीन। कहने का तात्पर्य यह समझे कि पृथ्वी तत्व एवं जल तत्व की राशियों का परस्पर अर्थात आपस में एक दूसरे से मित्रता रहती है, या यूं कहें सरल भाषा में कि आपस में खूब पटती है। इनका विवाह के समय ध्यान रखना चाहिए। अब शत्रुता। साथियों, अग्नि तत्व तथा वायु तत्व की अर्थात मेष, सिंह, धनु और वायु तत्व अर्थात मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशियों की पृथ्वी तत्व अर्थात वृषभ, कन्या, मकर तथा जल तत्व कर्क, वृश्चिक, मीन, इन राशियों की परस्पर शत्रुता रहती है। अर्थात सरल भाषा में यदि यूं कहा जाए कि अग्नि तत्व तथा वायु तत्व की राशियों की पृथ्वी तत्व तथा जल तत्व की राशियों से विकट शत्रुता रहती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिटर एनिमिटी। इस बारे में एक मैं टिप्पणी देना चाहूँगा, उसे कृपया समझने का प्रयास करें। जब भी विवाह के लिए वर कन्या का गुण मेलन किया जाता है, अर्थात कुंडली के दोनों की कुंडली को लेकर गुण मिलान किया जाता है, उस समय उनकी राशि की मित्रता पर अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि राशियों में परस्पर मित्रता होगी तभी विवाह टिकना संभव है, अर्थात दाम्पत्य जीवन सुखद रहना संभव है। अन्यथा यदि परस्पर राशियों में शत्रुता होगी, कहने का तात्पर्य यह है कि वर और कन्या की राशियों में शत्रुता होगी तो परस्पर जीवन भर वैमनस्यता, ग्रह कलेश और अंत में हो सकता है कि तलाक का भी सामना करना पड़े। साथियों, यदि मान लीजिए, अब इसको इस प्रकार से समझिए,
यदि मान लीजिए कि राशि मित्रता न भी हो, तो यदि दोनों के राशि स्वामी, मतलब राशि का स्वामी होता है, वो एक ग्रह होना चाहिए। जैसे समझिए, कुंभ राशि और मकर राशि का राशि स्वामी शनि होता है। तो यदि कुंभ की लड़की है और मकर का लड़का है, तो राशि स्वामी दोनों के एक हुए। तो दोनों दोनों के राशि स्वामी एक ही ग्रह शनि महाराज हुए। या मेष वृश्चिक, या दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे मेष राशि पहली राशि और 8वीं राशि वृश्चिक, इन दोनों राशियों के राशि स्वामी मंगल देव होते हैं। ऐसी परिस्थिति में दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया जा सकेगा, अर्थात विवाह को निभाया जा सकता है। साथियों, इस संबंध में मेरा निवेदन यदि आप स्वीकार करें तो गुण मिलान के समय, विवाह जोड़ते समय इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखा जाए, ताकि नव दंपत्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो। प्रिय साथियों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स अवश्य ही करिएगा। इसी प्रकार की जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।